नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की मिस्ट्री समझ लो में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पहले दोनों वीडियो देखिए आप, फिर सवाल करिए। ये सवाल CBSE में पूछा गया सवाल है, 2019-2020 में पूछा था। अब इस सवाल को मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा। इस सवाल को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा और साथ में फिर इसी तरह से सवाल लेके आऊंगा। कौन कौन सा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। दूसरा चैप्टर होगा आपका वेक्टर्स। पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं सवाल लेके आऊंगा इसी तरह से एग्जाम में आए हुए। तीसरा चैप्टर होगा आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब बच्चों तक जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब हम आते हैं सवालों पे। सवाल सोल्व कर रहा हूं मैं। तो मैं जैसा कि हमेशा कहता हूं, चाहे मैं किसी भी लेवल का मैथ पढ़ा रहा हूं, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे एकेडमिक मैथ हो, मैं हमेशा कहता हूं सवाल में देखो दिया क्या है और निकालना क्या है, 2 चीजें। और फिर आपको बेसिक आता है ना, तो सवाल खत्म हो जाएगा। दिया क्या है, निकालना क्या है। तो पहले हम ये सवाल पढ़ते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड द एरिया। आपको एरिया निकालना है, किसका यूज करके, इंटीग्रेशन का। लाइंग अबोव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर है, एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, सर्कल की ये इक्वेशन दे रखी है, एंड इनसाइड द पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। आपको 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो एरिया बनेगा ना वो एक्स एक्सिस से तो ऊपर है और इन दोनों के बीच में है। ये एक इंफॉर्मेशन, 2, 3। और आपको एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, इससे जो ये जो एरिया बनेगा एक्स एक्सिस से ऊपर और इस कर्व से और इस कर्व से, वो एरिया निकालना है। किसका यूज करके, इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले ना आप रफ स्केच बनाइए। रफ स्केच कब बनेगा, जब आपको सर्कल बनाना है और आपको पैराबोला। ठीक है, तो हम पहले ये चीजें लिख लेते हैं। 3 इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है। एक तो है आपका अबोव एक्स एक्सिस, एरिया जो बनेगा वो अबोव एक्स एक्सिस। दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है, आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x। और जो तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। अगर आप इस इंफॉर्मेशन से रफ स्केच बना पाए तभी आप एरिया निकाल सकते हैं, अदरवाइज एरिया नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्लेन ले ली, ये आपने कार्टेशियन प्लेन ले ली भाई, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस। आपको रफ स्केच बनाना है। आप रफ स्केच बना पाएंगे ना कि कौन सा एरिया निकालना है, तभी आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर ये क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है। अब कौन सा लेंगे वो ये 2 चीजें बता देंगी। फिर आपको सर्कल, सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो देखो सर्कल कब ड्रा होगा, सर्कल तभी ड्रा हो सकता है जब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो और आपको रेडियस पता हो, तब आप सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से पहले आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट जानने होंगे। तो ये इक्वेशन है ना, देखो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 8x इधर ले आया
और 16 इसमें जोड़ दूंगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x इधर ले आया था तो इधर बच गया था 0, 0 बचने के बाद 16 इधर जोड़ा तो 16 इधर भी जोड़ूंगा। ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया आपने, तो देखो भाई सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, वो होती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये होती है। तो देखो यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है, तो मैंने यहां पे स्क्वायर बनाया, यहां पे स्क्वायर। आपको समझ आया होगा कि मैंने कंप्लीट स्क्वायर क्यों बनाया, पहली बात। अब सेंटर क्या आ गया, ए कितना आपका 4 और बी 0, क्योंकि y माइनस 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं y स्क्वायर को, तो b कितना आ गया 0, तो आपका सर्कल का सेंटर आ गया 4 0, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0, रेडियस कितनी आ गई r स्क्वायर 4, देखो यहां पे r स्क्वायर 4, तो आपको दो चीजें मिल गई, कौन कौन सी, सर्कल का सेंटर मिल गया और सर्कल की रेडियस मिल गई। अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्कल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेंटर 4 0, 4 कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस पे 4, देखो देखो 0 1 2 3 4 आपने लगभग यहां पे ले लिया, x4 y0, तो x4 y0 कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा, ठीक है भाई। रेडियस कितनी है 4, तो देखो ये ओरिजिन था, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब 0 से x 0 से 4 गया तो रेडियस यहां 4 हो गई, तो जो सर्कल है ना इसको टच करेगा, इसको टच कर रहा है भाई थोड़ा सा, ये आपका सर्कल बन गया, ये आपका सर्कल बन गया। रेडियस कितनी है 4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे भाई, देखो यहां तक 4 था, यहां तक भी 4, 4 से आगे 4 कितना होगा 8, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, सर्कल का ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक है। अब दूसरा पैराबोला, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये कैसा पैराबोला है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, राइट हैंडेड पैराबोला है। इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, यूं यूं, ये इसका राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। अब ये देखिए काट कहां पे रहा है, यहां पे काट रहा है और यहां पे, दो जगह पे काट रहा है। मैंने कहा था इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे किसकी मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से। तो नीचे वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इस सवाल में निकालने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं निकालना, क्योंकि भाई जो एरिया निकालना है ना वो एक्स एक्सिस से ऊपर और सर्कल और पैराबोला के बीच में, एक्स एक्सिस से ऊपर अबोव एक्स एक्सिस, तो ये ऊपर वाला एरिया होगा, तो नीचे वाला आपको निकालने की जरूरत नहीं है, और निकालो तो निकाल भी सकते हो पर निकालने की जरूरत नहीं है यहां पे। तो पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा भाई, मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लो। आप लिखो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x और वाई स्क्वायर बराबर 4x। आपने देखा वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं इस इक्वेशन में, 4x, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 8x और एक्स स्क्वायर ये 8x इधर आएगा तो माइनस 4x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर कर लो, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 बराबर 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0, दोनों भी 0 हो सकते हैं, आइदर x 0 और x माइनस 4 0, x बराबर 0 रखो और x माइनस 4 बराबर 0 रखो, तो यहां से x बराबर 0 में x 0 आ गया, x माइनस 4 0 होगा तो x बराबर 4। x की दो वैल्यू आई, एक तो 0 आया, एक 4। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालने के लिए आप इस कर्व में भी x रख सकते हैं और इसमें भी, दोनों में क्यों रख सकते हैं सर, क्योंकि ये दोनों कर्व ही आपस में काट रही है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो x की वैल्यू यहां पे रख दो आप, 0 0 रखोगे तो कितना आ गया 0,
प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी जगह 0 रखोगे तो 0, 8 गुना 0 0, तो y कितना आ गया 0, x 0 तो y 0। तो देखो ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पैराबोला भी काट रहा है और सर्कल 0 0 कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा x बराबर क्या रखो 4, x बराबर 4 इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, यहां पे रखोगे x 4 का स्क्वायर 16, यहां पे रखोगे 8 चौक 32, वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 16, और y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो दो वैल्यू आ गई, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो y की दो वैल्यू आई, एक 4 आ गया एक माइनस 4, तो एक 4 और एक माइनस 4। आप यू भी निकाल सकते थे, आप y x बराबर 4 इसमें भी रख देते, तो 4 चौक 16, तो y की दो वैल्यू फिर वही आती प्लस माइनस 4। तो देखो x प्लस का 4 y प्लस का 4, x प्लस का 4 है तो y माइनस 4 भी आता है, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 4 4, और ये 4 माइनस 4, और थोड़ा सा सेंटर भाई यहां ले लो, इसकी सीध में थोड़ा सा सही बनेगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब मैंने कहा था जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप। आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको एक तो ये एरिया निकालना है, पहचानो, एक तो ये एरिया, और दूसरा आपको ये एरिया। मैं भी इनको शेडिड कर देता हूं, पहले तो ये शेडिड कर देता हूं, एक तो ये एरिया निकालना था आपको, दूसरा एरिया आपको कौन सा निकालना है, दूसरा आपको ये निकालना है। ठीक है, दूसरा एरिया आपको ये निकालना है। ये आपको हो गया परपेंडिकुलर, यहां से आपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। यहां पे आपका सेंटर था 4 0, ठीक है। तो आपको एक तो ये एरिया निकालना है, और दूसरा आपको ये एरिया। एक तो ये एरिया निकालना है कि ये क्यों निकाल रहे हैं, अब वो एक्स एक्सिस, दोनों एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है, फिर इस और इस कर्व का बीच का, तो देखो सर्कल है और ये इनके बीच का एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर, नीचे भी है बट एक्स सवाल में कह रहा है एक्स एक्सिस से ऊपर निकालना है, तो ये एरिया हो गया। अब इस को कैसे सोल्व करेंगे, तो एक बात और जानना, एक बात जानना, आप इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट, दो बातें और समझना अब यहां पे, लिमिट क्या लें और इंटीग्रेशन कैसे करें। तो मैं बेसिक वीडियो में बता चुका हूं, जब आप यहां पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपको स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने एक यहां स्ट्रिप बना ली, ये स्ट्रिप, अगर मैं इस थोड़े ऊपर वाले एरिया को मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो नीचे क्या बन गया, यहां से यहां तक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रिप कैसी बनी है,
ये स्ट्रिप बनी है भाई आपकी वर्टिकल स्ट्रिप, और जब वर्टिकल स्ट्रिप बने ना तो उस स्ट्रिप का एरिया निकाल लो। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, ये जो चौड़ाई होगी ना, वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी तो ये dx होगी, और ये जो लंबाई होगी ना, ये यहां से यहां तक ये y होगी, ये बता चुका हूं मैं पीछे। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा ना वो आएगा इस स्ट्रिप का y dx, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब एक स्ट्रिप से तो एरिया आएगा नहीं, आपको कितनी स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है, इनफाइनाइट का, तो उनका जोड़ करने के लिए आपको इंटीग्रेशन लगाते हैं, और इंटीग्रेशन लगाते फिर आप कहां से कहां तक निकालते हैं एरिया, उसके लिए आप लिमिट लेते हैं। तो आपको एक तो लिमिट की जरूरत है, और आप एरिया निकालेंगे वो फंक्शन क्या होगा, यानी आपको यहां पे y की वैल्यू, अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो आपको y की वैल्यू या तो यहां से निकालेंगे या यहां से निकालेंगे, दोनों में से एक जगह से निकालेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम a से b लिमिट लेते हैं y dx कब लेते हैं, जब हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, अगर स्ट्रिप ऐसे बनाते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं, लिमिट a से b x dy। ठीक है, अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो हम y dx लिखेंगे, a से b लिमिट लेंगे, और अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई होती तो क्या करते हैं, लिमिट a से b होती x dy। y की वैल्यू यहां में कहां से निकालेंगे, या तो इससे निकालेंगे या इससे। अब किससे निकालेंगे वो अभी पता लग जाएगा। या जैसे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेते तो x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू कहां से, या तो इससे निकालते या इससे। अब हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू के लिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, तब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के लिखा था x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। पीछे लिखा था अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको। तो या तो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे या वाई स्क्वायर बराबर 4x यहां से। अब किससे निकालें, तो ये देखो कि ये जो एरिया ना किस कर्व के नीचे है, ये जो एरिया है किस कर्व के नीचे है, ये एरिया इस कर्व के नीचे, ये कर्व कौन है, पैराबोला। तो इस एरिया को निकालने, ये यहां से यहां तक लिमिट हो गई, यहां से यहां तक गया, ये लिमिट हो गई, और ये इस कर्व के नीचे, तो y की वैल्यू इस कर्व से निकालेंगे। इस कर्व की इक्वेशन क्या है भाई, इस कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो y की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक है तो प्लस माइनस √4x आएगा। और अबव x एक्सिस लेना है ना, तो आप क्या लेंगे, y बराबर प्लस 4 का √2 और √x, मतलब आपको y की ये वैल्यू निकालनी है, y की। इससे क्यों निकाली है, क्योंकि ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ना वो इस कर्व के नीचे हो रहा है, इस कर्व की वजह से। कोई बच्चा कहेगा सर नहीं इस कर्व से भी हो रहा है, हाँ इस कर्व से भी हो तो रहा है, बट इस कर्व से ये एरिया भी तो आ रहा है, और हमें कौन सा एरिया निकालना था, बिटवीन टू कर्व्स, पहली और दूसरी कर्व के बीच में। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया फिर फालतू जाएगा, तो ये कर्व नहीं लेंगे हम यही कर्व लेंगे। ठीक है, तो अब मैं y की वैल्यू रख रहा हूं यहां पे, लिमिट में कहां से कहां तक लूंगा, 0 से 4। x की वैल्यू लिमिट लेनी है, डोमेन 0 से 4। अब ये कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लूंगा, y की वैल्यू क्या है, 2 √x, तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, √x और फिर dx। यहां से यहां तक का एरिया आ जाएगा, यहां से यहां तक का ये जो एरिया है ना ये आ गया। अब दूसरा ये एरिया निकालूंगा, ये एरिया इसमें और इंक्लूड हो रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर पूरा एरिया बनाते हैं, तो मिलकर बनाएंगे तो इसको जोड़ेंगे। अब लिमिट कहां से कहां तक, ये एरिया कहां से कहां तक जा रहा है जी, 4 से 8 तक, तो लिमिट ले ली मैंने 4 से 8। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए,
मैंने यहां भी एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाई। मैं अगर ऊपर वाले इस एरिया को इग्नोर कर दूं तो ये लगभग लगभग रेक्टेंगल बन रहा है। इसकी चौड़ाई तो क्या होगी dx और लंबाई कितनी होगी y। तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया भी y dx। तो y की वैल्यू चाहिए। अब इस y की वैल्यू कहां से, यहां भी y की वैल्यू चाहिए, यहां भी y की। तो इस y की वैल्यू कहां से लेंगे, ये देखेंगे ये किस कर्व के अंडर है, ये इस कर्व के नीचे आ रहा है भाई, ये इस कर्व के नीचे। तो ये कर्व क्या थी, ये कर्व है ये, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। यहां से y स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा तो माइनस, ठीक है। हमें y चाहिए तो ये दो वैल्यू देगा प्लस माइनस। प्लस माइनस हमें लेना नहीं है, इस पे रूट लगा देंगे, इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। बाई चांस ऐसा होता, बाई चांस ऐसा होता कि आपको नीचे वाला एरिया भी निकालना होता, तो उस केस में मैं बताऊंगा क्या करते आप, ठीक है। पहले मैं ऊपर ऊपर का सवाल में पूछा वो हिस्सा कर देता हूं, फिर मैं ये बताऊंगा अगर नीचे वाला एरिया भी पूछता तो हम क्या करते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपकी दूसरी आ गई, 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। मैं अब इंटीग्रेट कर लेता हूं इसको। इसका जो इंटीग्रेशन करूंगा ना तो वो आएगा, रूट एक्स का आता है एक्स की पावर 3/2 और बटे 2, 3/2 नीचे भी आएगा, तो मैं उसको बदलूंगा तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं लिमिट लूंगा कहां से, 4 से 0, ठीक है। पहले इसी को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट करेंगे, पहले ये पार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, तो मैं एक्स की जगह 4 रखूंगा, 4 रखूंगा तो 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 1/2 से तो कट जाएगा, 2 की पावर 3 8, तो क्या आएगा 2 गुणा 8/3। आप इसमें लिमिट पुट कर लेना, ये वैल्यू आएगी 2 2 4 4 8 32/3। ये जो एरिया आया है ना ये इधर वाला, ये 32/3 आ गया। पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मैंने लिमिट रखी, कैसे रखी, एफ बी माइनस एफ ए। जो इंटीग्रेशन किया था उसमें पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, फिर घटा दो, नीचे वाली लिमिट रख दो। आप इसको जब सोल्व करेंगे ना इंटीग्रेशन करने के बाद, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे भाई, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाओ भाई, 4 से 8 लिमिट, और आपका फंक्शन है 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो पहले ये फॉर्म कैसी है, आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x/2, फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/a, और प्लस सी भी लगाते हैं, लेकिन ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, तो यहां पे प्लस सी नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद भी नहीं है, बाय चांस वो पेपर में भूल जाता है, तो वो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकता है। एक्स की जगह एक्स की जगह वो पुट करेगा ए साइन थीटा, वो इससे भी इसको सोल्व कर सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और फॉर्मूला याद है,
तो आप तुरंत इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये मेरा a है और ये मेरा x है। तो पहले x बाई 2, x कितना, x माइनस 4 बटा 2, फिर क्या आ रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, ये मेरा a है और ये मेरा x है, ठीक है, a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 4 माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, अब प्लस a स्क्वायर बटा 2, a कितना है 4 का स्क्वायर 16 और बटा 2, फिर साइन इनवर्स x कितना है x माइनस 4, a कितना है 4, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ये इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन आने के बाद आप क्या करेंगे, f लिमिट रख देंगे यहां पे 4 से 8, तो आप क्या निकालते हैं एफ बी माइनस एफ ए। अब इसमें लिमिट रख दो, पहले 8 रखो, बी आप, ये आपका ए है, ये ऊपर वाला बी है, तो आप 8 रखो इसमें, 8 में 4 गए 4, 4 को 2 से भाग करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। फिर आगे देखो, आप यहां पे रखोगे 4 का स्क्वायर, x की जगह आप क्या रखोगे 8, 8 में से 4 गए 4, 4 का स्क्वायर यहां गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0, 0 किसी से भी गुणा हो क्या होगा 0, तो ये चीज आपकी 0 आ गई। फिर प्लस 0 लिखो, चाहे ये चीज 0 हो गई। आप 8 रखना, x जहां भी है इसमें पूरे में यहां से यहां तक x 8 रखोगे ना, तो ये चीज 0 हो जाएगी, 0 किसी से गुणा होगा 0। फिर आप यहां रखो 16 बटा 2 कितना आएगा 8, साइन इनवर्स, x की जगह 8 रखो, 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, ये आपकी अब b की वैल्यू आ गई। माइनस क्या करेंगे एफ ए कितना है 4, 4 रखो इसमें, 4 माइनस 4 0, 0 अब इससे गुणा होगा तो ये कुछ भी रहे, ये पूरी चीज 0 बन जाएगी। x की जगह आप 4 रखना, 4 माइनस 4 0, और यहां पे क्या होगा 0 बन जाएगा ये। उसके बाद 16 को 2 से भाग करेंगे 8, 8 करने के बाद साइन इनवर्स, x की जगह 4 रखो, 4 माइनस 4 क्या आ गया 0, 8 साइन इनवर्स, 4 में 4 गया 0, 0 बटा 4 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका पाई बाई 2, 8 गुणा पाई बाई 2, इससे काट दो 4, तो आपका आंसर आया 32 बटा 3 प्लस 4 पाई। ये जो आपका एरिया आया था ना, मैं ये ले लेता हूं, ये एरिया तो आपका 32 बटा 3 है और ये एरिया आपका 4 पाई है, ठीक है। दोनों मिलाकर क्या हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे। और एरिया के बारे में एक बात याद रखना, इसके पीछे स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट आता है, एरिया क्या आता है स्क्वायर यूनिट आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ आया होगा, इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया मैंने, इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको मजा आएगा। अब मैं दूसरा सवाल लेके आता हूं। Using integration, find the area of the greatest rectangle that can be inscribed in an ellipse. आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एरिया निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, जो बड़े से बड़ा रेक्टेंगल है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो अंदर हो, किसके, इलिप्स के अंदर हो, इंस्क्राइब्ड होता है अंदर, ठीक है, इलिप्स के अंदर है, बड़े से बड़ा रेक्टेंगल, उसका एरिया निकालना है। ये सवाल आपको इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना है। इस सवाल को आप एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, आप डेरिवेटिव का यूज करके निकाल सकते हैं, आप डेरिवेटिव का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में बोल रखा है यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना आपको। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम रफ स्केच बनाएंगे। हमने पहले बनाया इलिप्स, पहले हम ग्राफ की बात करते हैं।
ये हमारा इलिप्स है, ठीक है, और इसके अंदर एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक है। अब आपको इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपने ले लिया, ये आपने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया। इसने कह नहीं रखा है कि कौन सा लेना है, अलोंग एक्स एक्सिस लेना है अलोंग वाई एक्सिस, आप अलोंग वाई एक्सिस भी ले सकते थे। अब आपने रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, और इसका फिर आपको एरिया निकालना है। अब ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल कैसे, अब एरिया निकालेंगे तो हमारे पास तो भाई एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन, ना तो हमें लिमिट दे रखी ना और कुछ, तो ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना होगा। अब आपने जैसे पढ़ा होगा +1 में, सर्कल है, सर्कल का पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कोस आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा पोलर कोऑर्डिनेट सर्कल में, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, ये पॉइंट है ना किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। इसी तरह से इलिप्स का जो पॉइंट है ना, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ए कोस थीटा बी साइन थीटा, कोई भी पॉइंट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये ए कोस थीटा बी साइन थीटा क्यों लिया, तो देखो आप x की जगह पे ए कोस थीटा रखो, ये आपका क्या होता है x और ये क्या होता है आपका y, तो x की जगह आप ए कोस थीटा रखो, ए कोस थीटा रखेंगे तो क्या होगा भाई, x की जगह ए कोस थीटा रखो, x ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, फिर y की जगह आपको क्या रखना है, बी साइन थीटा, y कितना है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से तो आपका ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हमने जो ये पॉइंट रखा ना वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आए कि सर क्या हम इसको ए साइन थीटा बी कोस थीटा नहीं रख सकते थे, कोई बच्चा ये कहेगा कि सर हम इसको ए साइन थीटा बी कोस थीटा भी रख देंगे, रख लो भाई, ये कितना आएगा, एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह बी कोस थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा सर यहां भी 1 आ गया, हम ये नहीं रख सकते भाई, 1 आ गया वो अलग बात है, बट हम ये नहीं रख सकते। कोई बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं रख सकते, देखो बताता हूं, ये आपका इलिप्स का ओरिजिन है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट है। आप इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाओ, यहां पे क्या हो गई, एक लाइन जा रही है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाएंगे तो लाइन बन जाएगी, यहां तक रह गया लाइन सेगमेंट। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, और थीटा एंगल बना रहा है ना, अब आपके ये जो ए कोस थीटा और बी साइन थीटा है ना, ये यहां से यहां तक की लेंथ आ गई, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। ये तो देखो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। अब आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है राइज अपॉन रन बी साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, और ये आपका क्या आता है, टेन थीटा आना चाहिए, स्लोप क्या आना चाहिए, टेन थीटा आना चाहिए आपका, टेन थीटा। अगर आप इसको ए कोस थीटा, इसको ए साइन थीटा बी कोस थीटा लेते हो तब ये नहीं आएगा। तो अब आपका ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के पोर्शन को देखो, ये रेक्टेंगल, अब आपको साइड पता लग गई इस रेक्टेंगल की, और आप देखना ये इलिप्स है, इलिप्स में x की पावर भी इवन है और y की पावर भी इवन,
तो ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसको 4 से गुणा कर दो। ये बात मैं बता चुका हूं। आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, 4 से गुणा कर दो। इसका एरिया क्यों निकाल रहा हूं मैं और 4 से गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो इलिप्स है ना, ये सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है। सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस क्यों हुआ? क्योंकि x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया निकाल के 4 से गुणा कर दो। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, a cos थीटा b sin थीटा। ये इस पार्ट का एरिया आ गया, इस पार्ट का। और इसको किससे गुणा करना है? 4 से। ठीक है, आपने क्या लिखा? a cos थीटा b sin थीटा, और इसको 4 से गुणा कर दिया। अब आपको लिमिट चाहिए, तो इस सवाल में आप लिमिट 0 से π/2 ले लेना, 0 से π/2। और जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, अब 4 0 से π/2, आप ए बी को बाहर ले लो, ए बी कॉन्स्टेंट है, ए और बी। क्या बचेगा? कोस थीटा साइन थीटा। ये 4 में से आप एक दो और निकाल लो। 4 को आप ही लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो एक 2 निकालो और एक 2 अंदर गुणा कर दो, एक 2 अंदर गुणा कर दो। तो ये आ गया 2ab 0 से π/2। ठीक है, और 2 cos थीटा साइन थीटा, तो ये क्या होता है? साइन 2 थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना और लिमिट रख देना। पूरा सवाल नहीं कर रहा हूं मैं। आप क्या करना, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आप वो लिख देंगे। ठीक है, वो लिखने के बाद जैसे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। और फिर आप क्या करेंगे? 2, चलो मैं कर ही देता हूं, 2ab, और आपका ये माइनस आपने बाहर ले लिया, कोस 2 थीटा अपॉन 2। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से π/2, तो π/2 और 0। तो अपर लिमिट रखो, इसमें अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? -2ab। यहां पे अपर लिमिट रखना आप, कोस 2 थीटा की जगह π/2 रखो, तो 2 से 2 कट गया भाई। कोस 2 थीटा कितना है? π/2। तो ये कोस पाई आ गया। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती नहीं पता है, तो आप क्या कर लेना, एक ऐसे सर्कल बना लेना यूनिट रेडियस का, 1 0 और ये 0 1, ये -1 0 और ये 0 -1। यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया आप। मैंने अभी बताया था इसको क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आर कोस थीटा आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म में। रेडियस कितनी हो गई? 1, तो 1 कोस थीटा और साइन थीटा, रेडियस 1 हो गई। तो कोस 0 1, कोस 90 0, कोस 180 -1, कितना आ गया? -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। ठीक है भाई। और -1 आ गया। ये 2 भी आप बाहर निकाल लेते हैं, ये 2 बाहर निकालेंगे, 2 से 2 कट गया, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 भी कट गया। फिर आपका यहां पे कितना आ गया? -1 -ab 180 रखा अपना आपने, π/2 रखा, तो कोस 180 बना। कोस 180 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। और अब आप माइनस करेंगे, आप क्या करेंगे? थीटा की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या करेंगे? कोस 0 1, कोस 0 कितना होता है? 1। ये माइनस कट चुका था, 2 सिर्फ माइनस था, तो -1 -1 -2 को माइनस से गुणा करेंगे, 2 ab स्क्वायर यूनिट।
ये आपका आंसर आ गया। इस सवाल को आप कैसे सोल्व कर सकते थे? इस सवाल को आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी सोल्व कर सकते थे, डिफरेंशिएशन करके भी सोल्व कर सकते थे, बट इस सवाल में कहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके सोल्व करना था। अगला सवाल देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स। एक तो सर्कल ये है और एक ये है। ये सवाल भी पूछा गया सवाल है, तो मैं इस सवाल को पूरा सोल्व नहीं करूंगा। वो पिछला सवाल तो थोड़ा डिफरेंट था, तब मैंने सोल्व कर दिया। इस सवाल में मैं बस थोड़ा चित्र बना दूंगा, मतलब रफ स्केच बना दूंगा, आप उसको देख लेना। सवाल क्या कह रहा है, ये सर्कल, इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई? सेंटर तो क्या है 0 0 और रेडियस कितनी है 1। तो आप इसकी इक्वेशन, आप इसका ग्राफ बनाइए। सेंटर 0 0, ठीक है, और रेडियस 1, यहां से जाएगा ये। सेंटर 0 0, रेडियस 1। दूसरा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। तो यहां पे आप देखो सेंटर क्या होगा, यहां पे सेंटर 1, तो देखो a तो कितना आ गया 1, b कितना हो गया 0, सेंटर 1 0 और रेडियस कितनी हो गई 1। आप यहां से देखना, ठीक है। तो अब सेंटर क्या होगा 1 0, 1 0 कहां पे, यहां से। अब यहां पे सेंटर होगा और रेडियस कितनी है 1 है, रेडियस 1 है, तो 1 इधर आएंगे, तो ये कहां से पास होगा, इक्वल रेडियस का बन गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स, इन दोनों सर्कल के बीच में। तो इन दोनों सर्कल के बीच में कौन कौन सा एरिया है? इन दोनों सर्कल के बीच में एक तो ये एरिया है भाई, एक तो ये एरिया है। दूसरा एरिया कौन सा है भाई? ये एरिया है। तो ये कैसे निकालें, लिमिट कहां से कहां तक ले? एक बात देखना मेरे दोस्त, पहली बात तो मैंने कहा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, पहले वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो और फिर वहां से क्या करना, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। यहां कर दिया, ठीक है भाई। आपने आपको ये ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया दोनों एरिया निकालने। अब इन दोनों एरिया को कैसे निकाले? पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, यहां पे ये और ये। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज करके सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे चाहे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे यहां से आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहां से 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। किस में सब्स्टिट्यूट कर देना? इसमें। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो x की 2 वैल्यू आएंगे, y की भी। x की जो 2 वैल्यू आई ना वो इस इक्वेशन में रखो, चाहे इसमें, उससे y की भी 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो आपके दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट आ गए। फिर आपको ये और ये एरिया दोनों अलग अलग निकालने की जरूरत है? नहीं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। हमने देखा ये जो इक्वेशन है ना, इसमें x की पावर b1 और y की पावर b1, तो एरिया है ना सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। तो अब आप देखो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब देखो यहां से x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो जितना एरिया ऊपर बन रहा है ना, ये तो थोड़ा चित्र बना रहा हूं तो अलग दिख रहा है, उतना ही एरिया नीचे बनेगा। तो आप सिर्फ ऊपर का एरिया निकाल दो, आप सिर्फ ऊपर का एरिया निकालो। ऊपर का एरिया निकालोगे तो फिर आप क्या करोगे, ऊपर का एरिया निकाल के उसको 2 से गुणा कर देना। ऊपर का एरिया, अब आपको लिमिट लेना है। लिमिट कहां से कहां तक? पहले यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। मान लो ये पॉइंट आपका ए आता है, तो आपको 0 से ए लेनी है। फिर आपको
आपको देखो ये सर्कल है, ये सर्कल कौन सा है जिसका सेंटर 1 0 है, 1 0 सेंटर किसका है, इसका। यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, यहां पे y की वैल्यू निकालनी है किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, आपको फिर ये एरिया निकालना आगे 0 से न a से 1 तक प्लस a से 1 तक, ठीक है। ए ऐसे ले दिया मैंने, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना इससे और इससे, सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ए तो मैंने वैसे ही मानना है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, ये सर्कल कौन सा है जिसका सेंटर 0 0 है, तो ये यहां से y की वैल्यू निकाल लेना। जैसे y की वैल्यू यहां से आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों आती, लेकिन मैंने प्लस की ली, क्यों, मैं पहले क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहा हूं। पहले क्वाड्रेंट में y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, y क्या होता है पहले क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहां भी y dx, इन दोनों को जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करना आता है, बता दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल देखिएगा भाई, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, ये मैं बता भी देता हूं, कर भी देता हूं पूरा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन, एक्स वाई 0 से बड़ा है बराबर है y, एक्स स्क्वायर से y छोटा है या बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और 0 से y बड़ा या बराबर है और x से y छोटा या बराबर है x प्लस 1 से, और 0 से बड़ा है x या बराबर है और 2x से बड़ा या बराबर है, ये चीजें। तो ये x और y का मतलब क्या है, इस x का मतलब है डोमेन और इस y का मतलब है रेंज, ठीक है, इसका मतलब डोमेन, इसका मतलब रेंज। अब आपको यहां पे कुछ इनइक्वेशन दे रखी है, कुछ इनइक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन लिखो, y क्या है, 0 से बड़ा या बराबर, पहली आपने ये लिखी, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है y से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा या बराबर है y के। तीसरी क्या है, y बड़ा है 0 से या बराबर है, तो y बड़ा 0 से बराबर, ये आ गया। उससे अगला x प्लस 1 बड़ा है, x प्लस 1 बड़ा या बराबर है किससे, y से। उससे अगला x बड़ा या बराबर है 0 से। उससे अगला 2 बड़ा या बराबर है x से। ये आपके पास इन इक्वेशन आई है, ये इन इक्वेशन है। अब इनसे आपको ग्राफ बनाना है, इन इक्वेशन से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे अभी आता हूं मैं। इन इक्वेशन आपने प्लस में पढ़ा होगा, आपने प्लस में पढ़ा होगा। इन इक्वेशन का ग्राफ इक्वेशन की मदद से बनाते हैं। आप ये ग्राफ y बराबर 0 की मदद से बनाएंगे, ये ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर y की मदद से बनाएंगे, ये ग्राफ x प्लस 1 बराबर y की मदद से बनाएंगे। ये जो इन इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन का ग्राफ इक्वेशन की मदद से बनाते हैं, और x बराबर 0 से बनाएंगे इसका ग्राफ, और इसका x बराबर 2 से, x बराबर 2 से इक्वेशन से। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन। अब मैं इसका रफ स्केच बनाता हूं। अब इसका रफ स्केच बनाता हूं। इसका रफ स्केच, y बराबर 0 कौन सी लाइन है, y बराबर 0 ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस वाली।
एरिया कौन सा, y बराबर 0 है ना, y बराबर 0 तो ये आ गया। साथ में क्या कह रखा है, y 0 से बड़ा भी है, 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो एरिया ऊपर की तरफ वाला एरिया आएगा, ऊपर की तरफ वाला। ठीक है, आप से निशान भी लगा लो, एरिया ऊपर की तरफ वाला आएगा। उसके बाद दूसरा x प्लस 1 बराबर y, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर y। आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे जाता है, यहां से पास होता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो रेंज क्या होगी, एक बढ़ जाएगी, रेंज क्या होगी, एक बढ़ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से आपकी रेंज एक बढ़ेगी, तो आप इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, इस ग्राफ की मदद से, y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ की मदद से। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है। रेंज में आप देखो, रेंज एक बढ़ रही है, यहां पे रेंज कितनी है, एक्स स्क्वायर है, और यहां पे रेंज एक बढ़ेगी, तो आपका ग्राफ ये बनेगा, ये आपका अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब इसमें इनइक्वेशन इसमें भी है, इनइक्वेशन इसमें है, तो देखो क्या इनइक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा या बराबर है y से। ठीक है, y की जो वैल्यू होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बड़ा y से। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किधर का एरिया ले, तो देखो प्लेन पे कोई भी पॉइंट ले लो, आपने प्लस होने पढ़ा होगा, प्लेन पे कोई भी पॉइंट लो। जैसे मान लिया आपने ये पॉइंट ले लिया, ये मान लो x यहां पे आके 5 आता है, y ये मान लो आपका 5 आता है, और y ले लो आप, यहां पे 1 है ना, चलो आप यहां पे ले लो x 5 और y भी 5 ले लो, इधर x 5 y 5, कोई भी पॉइंट ले लो आप पूरी प्लेन पर से, पूरी प्लेन पर से कोई भी पॉइंट, चाहिए इधर वाला ले लो, चाहिए इधर, कोई भी 5 5 रखो इसमें, x की जगह 5, y की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में एक जोड़ेंगे 26, बड़ा या बराबर है किससे, y कितना 5, 26 5 से, इनमें से एक कंडीशन पूरी कर रहा है, 26 5 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, एक कंडीशन पूरी करेगा एक टाइम में, तो 26 5 से बड़ा है ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो किधर का एरिया लेना, आपको इधर का एरिया लेना है इसका। ठीक है, इसके इधर का एरिया। फिर उसके बाद आप अगला देखो, x प्लस 1 बराबर y, इसका ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, y को 0 रखोगे, x कितना आएगा, -1, x -1 y 0। ठीक है, देखो हम क्या निकालते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करते हैं। दूसरा, अब आपने क्या कर दिया, x को 0 तो y 1, x 0 y 1, ये पॉइंट था, x 0 y 1, तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन गई भाई। अब कौन सा एरिया, अब इसमें एक इक्वेशन भी है, x प्लस 1, x प्लस 1, ये बड़ा भी है y से। तो मैंने कहा है कि भाई कौन सा एरिया ले, तो आपको नहीं पता तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहीं पे कोई पॉइंट ले लो, मान लो आपने यहां पे ले लिया x 3 y 4, x 3 ले लिया आपने और y 4, आपने x 3 लिया, 3 1 4 और 4, तो बराबर वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि बराबर भी तो है ना साथ में, 4 ग्रेटर देन और 4, तो कंडीशन पूरी हो गई। या आप ये ले लो, x 5 ले लो, x 5 ले लो, और y आप 6 ले लो, x 5 लो y 6, x 5 और 1 6, तो बराबर हो गया। या उसको छोड़ दो, x आप 5 लो और y 2 लो, तो 5 और 1 6, 2 से बड़ा, 5 2 ले लिया आपने कोई पॉइंट, आपने x 5 लिया y 2 इधर, तो ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये पॉइंट इस एरिया में आएगा, तो इधर एरिया फिर क्या होगा, लाइन के नीचे नीचे का, इधर ये एरिया नहीं लेना है, लाइन के नीचे देखो ये एरिया भी है, अभी लाइन के नीचे ये एरिया भी है,
लेकिन आपको पैराबोला से भी नीचे लेना है, पैराबोला से नीचे लेना है तो आप लाइन के जो नीचे वाला है ये छोड़ दोगे, अब यहां से लाइन के नीचे वाला ले लोगे और ये नीचे वाला वही एरिया। फिर उसके बाद x बराबर 0, तो y एक्सिस क्या होती है, y ये आपकी लाइन होती है y एक्सिस, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, x बराबर 0, तो ये लाइन आ गई आपकी पूरी, ये लाइन। अब एरिया y0, y0 साथ में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन भी दे रखा है, x बराबर 0 वाली में ये ग्रेटर देन भी दे रखा है। तो एक पॉइंट कोई भी इधर ले लो, आपने 5 2 ही लिया, x 5 लिया, x 5, y तो इसमें दे ही नहीं रखा, ठीक है, x 5 लिया, 5 0 से बड़ा है तो इधर ही आएगा, ये एरिया भी इधर ही। फिर इससे भी देखो इनका इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया। अब आखिर देखो x बराबर 2, x बराबर 2 ऐसे लाइन आएगी, x बराबर 2, x बराबर 2 लाइन आ गई। x बराबर 2 आने के बाद इसमें इन इक्वेशन भी है 2 ग्रेटर देन और x। तो देखो अब x है ना 2 से छोटा या बराबर है, तो देखो 2 से छोटा किधर है, इधर ही है। नेगेटिव वाला भी जाता लेकिन नेगेटिव वाले भी नहीं जाएंगे क्योंकि x बराबर 0 होगा, तो आपका ये एरिया आएगा। अब मैं इसको शेडेड कर देता हूं, ये एरिया। आपको ये एरिया निकालना है भाई मित्र, ये एरिया। ये आपकी लाइन है, ये आपकी पैराबोला है, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट है तो मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दो हिस्से हो गए, एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला। तो पहले इस हिस्से के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो ये किस कर्व के नीचे, इसके नीचे आपने लिखा लिमिट कहां से कहां तक होगी, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट किस किस का है, इस लाइन का और इस पैराबोला का। लाइन कौन सी थी, देखो इधर लाइन तो ये है और पैराबोला ये, इनको आप सोल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई, और एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, एक्स वाई की जगह आप क्या रख सकते हो, एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 1। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करो, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बराबर 0, आपने x कॉमन लिया, x माइनस 1 बराबर 0। इसको सोल्व करोगे तो x बराबर 0, x बराबर 1, तो 0 कहां पे आ गया, 0 0 यहां पे आ गया, x 0 यहां पे आ लिया, और x आगे क्या रहा है 1, तो यहां पे x 1 है, 1 0 और यहां पे 1। y कितना आएगा, x 1 लिया ना, x की जगह आप x को किस में रख दो, इसमें रखो चाहे इसमें, आपने x को इसमें रखा, x 1 रखा, 1 1 y कितना आ गया 2, यहां भी आप 1 रखोगे तो y 2 आएगा, तो आप रख देना x 1 y 2, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो आपकी लिमिट हो गई 0 से 1। ये एरिया किसकी वजह से बन रहा है, इस कर्व की वजह से। ये कर्व कौन सी है, पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, ये y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर अगला ये इसमें मिला रहे तो इसको जोड़ देंगे, लिमिट अब कहां से कहां तक, 1 से। अब देखो ये x बराबर 2 है तो यहां पे 2 0, चाहे तो आप इसका
और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते थे, तब भी आपका 2 ही आएगा। तो ये आपका x 1 से 2 तक। अब ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? इस लाइन की वजह से। लाइन की इक्वेशन क्या है? y बराबर x प्लस 1। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेट कर लेना भाई, फिर आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। ये इलिप्स है और ये एक लाइन है। मेरे हिसाब से ये तो नॉर्मल सवाल आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि इलिप्स का तो मैंने बता दिया ना, ग्राफ ऐसे बनेगा। इलिप्स का ग्राफ ऐसे बन गया, x बराबर कितना आपका, ये a0 और ये आपका 0b और ये आपका -a0, ये आपका 0 -b। फिर आपको ये लाइन क्या होगी? जब भी लाइन का ग्राफ बनाना है ना, एक बार x इंटरसेप्ट निकाल लो, एक बार y। तो x इंटरसेप्ट निकालने y 0 करोगे, y 0 होगा तो ये पूरा 0। x बराबर क्या आएगा? a। x बराबर कितना आ गया? a। तो y 0 रखा तो x a 0, x a और y 0। एक पॉइंट तो आपको a0 मिल गया लाइन पास होने के लिए। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? x को 0 रख दो, y बराबर क्या आएगा? b। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, तो यहां से पास हो गए। और फिर आपको इनका कॉमन निकालना है। क्या कह रहा है? कॉमन नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। छोटा रीजन कौन सा है? छोटा रीजन आपका ये है भाई, ये है छोटा रीजन, इसका एरिया निकालना है। ये रीजन निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको लिमिट पता होनी चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट कैसे पता करेंगे भाई? अब यहां पे बच्चे फंस भी सकते हैं। कैसे? अब बच्चा क्या करेगा? लिमिट यहां पे 0 0 था ना, 0 0 था, तो 0 0 होने के बाद बच्चा क्या करेगा? y की वैल्यू कैसे निकालेगा? लिमिट कैसे लेगा? लिमिट यहां से यहां तक ले या यहां से यहां तक, कौन सी ले? अब ये जो रीजन है ना, वो किस किस के बीच में है? ये रीजन, ये इसके और लाइन के बीच में, लाइन के और इसके बीच में। बट यहां पे मेरे को बहुत ही सिंपल अप्रोच दिख रही। कैसे? मैं पूरा यहां से यहां तक का ये जो इसका है ना एक पार्ट, इस क्वाड्रेंट में, इसको निकाल दूंगा, उसमें से ये ट्राइंगल घटा दूंगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे होगा सर? ये डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी? बी होती है, और ये कितनी होती है? ए। 1/2 AB। यहां से यहां तक लिमिट ले लूंगा, 0 से A। ठीक है, 0 से A। अब 0 से मैं यहां से यहां का एरिया निकाल रहा हूं पूरा। लाइन को भूल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, लाइन को भूल जाएंगे तो यहां से यहां जो एरिया निकलेगा ना, ये किसकी वजह से? इलिप्स की वजह से। तो y की वैल्यू कहां से आएगी? इलिप्स की इक्वेशन से। और यहां पे y की वैल्यू क्या आएगी? वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर बराबर 1 - x स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर बराबर क्या आएगा? ये बी स्क्वेयर गुणा हो जाएगा 1 - x स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर। और y प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, बट आपको क्या लेनी है? सिर्फ प्लस की लेनी है, क्योंकि आप पहले क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट में y क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो y पॉजिटिव होगा ना। अब आप यहां पे रख दो बी स्क्वेयर 1 - x स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर। और इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया क्या आया था? 1/2 AB। ये घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सवाल था बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेट कर लेना भाई इसको। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं। अब कोई किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर फायदा नहीं है। आगे देखिएगा, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व।
कौन सी कर्व दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 1। बहुत ही आसान सवाल है, बट बच्चे घबरा भी सकते हैं क्योंकि बच्चों को मॉडुलस फंक्शन की समझ नहीं होती है। अब मोड x को कैसे लिखते हैं आपको बताता हूं। मोड x को आप ये ऐसे लिखते हैं, कैसे मैं आपको बता देता हूं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0। और मोड y को कैसे लिखेंगे, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस y लेस देन 0। ठीक है, अब आप एक बात देखना, x प्लस वाई, मोड x प्लस वाई बराबर 1 है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो देखो x की दो वैल्यू आती है, x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, x 0 या 0 से बड़ी है, 0 को बोले डोमेन है, ये डोमेन है रेंज। अगर डोमेन 0 या 0 से ज्यादा है तो रेंज क्या आती है, x। तो भाई लो, अब आप ग्राफ बनाओ। तो आप अगर इसको देखेंगे, कार्टेशियन प्लेन को देखेंगे, तो यहां पे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। आप इसको देखेंगे तो इस दूसरे क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 आता है, y ग्रेटर देन 0। और तीसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0। चौथे क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। तो देखो आप x है ना ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 ये जो वैल्यू है ना आपको, आप लेंगे किस में, यहां पे ले सकते हैं और यहां पे इस क्वाड्रेंट में। और जो लेस देन वाली वैल्यू है ना वो आप कहां ले सकते हैं, वो यहां पे ले सकते हैं, यहां पे। y ग्रेटर देन कहां ले सकते हैं, यहां पे और यहां पे। और y लेस देन 0 वो इसमें और इसमें, इन दोनों में। तो x ग्रेटर देन 0 लिखो यहां पे, इसमें ले सकते हो x ग्रेटर देन 0 होगा तो x आता है। x लेस देन 0 तो देखो, x लेस देन 0 है तो माइनस x आता है, x लेस देन 0 माइनस x, और x ग्रेटर देन 0 x। अब y ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या लिखेंगे, y ग्रेटर देन 0 यहां पे। तो आप क्या लिखेंगे, देखो बीच में क्या रिलेशन है, मोड x प्लस मोड y बराबर 1। तो आपने इन दोनों चीजों को जोड़ा, मोड x और मोड y को 1 आ रहा है। तो मोड x ग्रेटर देन 0 तो आपने x लिखा, और y ग्रेटर देन 0 तो आप क्या लिखोगे, y। बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, y बराबर कितना दे रखा है, 1। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई आपको। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा आते हम x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 में तो क्या लिखेंगे, माइनस x, और y ग्रेटर देन 0 को क्या लिखेंगे, y ग्रेटर देन 0 को y, बीच में प्लस का निशान है, प्लस बराबर क्या लिखेंगे, 1। लिख दिया हमने, ये दूसरी चीज हो गई। अब दूसरी इक्वेशन बन गई यहां से, तीसरे में x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 कहां पे है, यहां पे माइनस x लेस देन 0 माइनस x। तो माइनस x बीच में क्या है, प्लस किया, इक्वेशन जो रिलेशन है नहीं ये दे रखा है। तो y क्या है, y लेस देन 0 होगा तो क्या लिखते हैं, y लेस देन 0 पे माइनस y। तो प्लस माइनस y करेंगे तो माइनस y आएगा। अगले में x क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 यहां पे ये लिखेंगे, x लिख दिया। फिर y क्या है उस क्वाड्रेंट में, चौथे में y लेस देन 0 तो क्या लिखते हैं, माइनस y, प्लस माइनस y। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस y बराबर क्या है, 1। तो ये 4 लाइन मिल गई आपको, ये क्या मिल गई आपको, 4 लाइन मिल गई। अब आप ग्राफ खींच लो, आप ग्राफ खींच लेना। जैसे इसका ग्राफ खींचोगे y0 x बराबर 1, y को 0 लोगे तो x कितना आएगा, 1, x 1 y 0। ठीक है, आप दोबारा क्या करोगे, x को 0 रखोगे तो y 1, x 0 y 1।
तो इसकी जो ग्राफ है ना वो लाइन ऐसे जाएगी। फिर दूसरा इसका ग्राफ खींचोगे ना, y0 होगा तो x कितना होगा -1, y0 होगा तो x -1। फिर आप क्या करो, x को 0 लो तो y क्या आएगा 1, तो यही पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट ये। तो इसका ग्राफ ये लाइन। फिर इसका ग्राफ खींचो, y0 रखो तो x -1, ये पॉइंट आ गया। फिर y को 0 रखो ना, x को y को 0 रखा x -1, x को 0 रखो y -1, तो ये नीचे पॉइंट आएगा x 0 y -1। अब ये यहां से जाएगी 2 पॉइंट, और अगली देख लेना ये यहां से जाएगी 2 पॉइंट, आप चेक कर लेना। तो आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया, इन लाइनों ने ये एरिया बनाया है, ये अंदर वाला, ये निकालना है आपको। ये अंदर वाला एरिया निकालेंगे ना, तो मोड फंक्शन के बारे में बताता हूं। मोड x है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और x स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो जो मोड x है ना, मोड का फंक्शन देखा होगा आपने, मोड x का, मोड x का जो फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, और ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, y एक्सिस। तो आपको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये। आप क्या कर दो, इसका एरिया निकाल दो। आप चाहे तो इसका पूरे का निकाल सकते हो, लेकिन आगे आगे एक और चीज दे रखी, y भी क्या मोड x, ये भी भाई देखो, ये भी स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, ये भी स्क्वायर की तरह, यानी इसकी पावर भी इवन, इसकी पावर भी इवन। तो आप इसका एरिया निकाल दो, सिर्फ इसका, यहां से यहां तक। मेरे दोस्त यहां से यहां तक एरिया निकाल दो, 0 0, लिमिट क्या हो गई 0 से 1। अब इसका ग्राफ, ये ग्राफ किसकी वजह से बन रहा है, इस लाइन की वजह से। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 - x। और फिर आप क्या करो, 1 2 3 4, ये चारों एरिया है ना सिमेट्रिक है, तो आप 4 से गुणा कर दो। अब आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको 4 से गुणा कर देना। तो ये सवाल भी हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी आप कर लेंगे, ऐसा सवाल इनइक्वालिटी पे मैं करवा चुका हूं। मोड x का भी आपको ग्राफ बनाना गया, इसका देखो y = x स्क्वायर में, इसका ग्राफ बना देता हूं बस थोड़ा सा। तो ये ले लो आप, y = x स्क्वायर, इस इक्वेशन से कैसी होती है पैराबोला, तो ये ऐसे जाएगा भाई, ऐसे, ठीक है। और फिर कौन सा एरिया लेंगे, y बड़ा है x स्क्वायर से, y बड़ा है x स्क्वायर से। दूसरा क्या है, y फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, इन दोनों कर्व से। ये इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। मोड x का ग्राफ ये होता है। अब ये देखो कौन सा एरिया, y > x स्क्वायर, तो y > x स्क्वायर भी है, बराबर भी और बड़ा भी है। y x स्क्वायर से बड़ा, y क्या है x स्क्वायर से बड़ा। तो आप मान लो, आप ऐसे पॉइंट ले लो, आप रैंडम कोई, आपने 5 7 ले लिया, तो y 7 बड़ा 5 के स्क्वायर से है या बराबर है। एक कोई कंडीशन पूरी कर रहा है, 7 बड़ा 25 नहीं होगा भाई, तो ये पॉइंट नहीं होगा, इधर का एरिया नहीं आएगा, इधर का एरिया आ ही नहीं सकता। तो एरिया कौन सा आएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ये जो कर्व थी y > x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका y = x स्क्वायर आ रहा है, ये y = x स्क्वायर है, और ग्रेटर देन x स्क्वायर y है ना, x स्क्वायर से बड़ा भी है, x स्क्वायर से बड़ा भी है। फिर साथ में इसके बीच का कॉमन निकालना है। एक तो आपको ये एरिया निकालना है, और एक बार आपको ये, आप ये देखना इसमें x की पावर इवन है, x की पावर इवन है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो गया। तो आप ये एरिया निकाल दो और उसको 2 से गुणा कर देना। उम्मीद आप ये सवाल कर लेंगे। उससे अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं।
ये सवाल भी आप कर लेंगे, इन इक्वेशन का सवाल है। उससे अगला सवाल ये भी कर लेंगे, इन इक्वेशन का सवाल है, करवा चुका हूं, इन इक्वेशन का एक सवाल करवा चुका। अब ये है एक तो ये लाइन दे दी, एक ये लाइन दे दी और एक ये लाइन दे दी। बहुत आसान सवाल है ये, बहुत आसान है, पर बच्चों को क्या होता है, मुश्किल लग जाता है। बच्चों को क्या होता है, मुश्किल लगता है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो पहले तो इसका ग्राफ भी खींचो, इसका ग्राफ भी खींचो, इसका ग्राफ भी खींचो। तो इनका ग्राफ खींचोगे ना तो वो कोई ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि तीन लाइन जाएंगी ना आपस में, तीन लाइन कहीं भी जाएंगी तो ट्राइंगल बनेगी। मैं आपको बता देता हूं। तो इस आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे आपको क्या करना है, चलो मैं निकाल ही देता हूं, थोड़ा बता देता हूं, बना देता हूं। ये तो एक बार ऐसा सवाल देख लो। पहले तो आप इन इक्वेशनों को सोल्व करो। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। इनको सोल्व क्यों कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, इनको सोल्व क्यों कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या करूंगा, 6x माइनस 2 दूनी 4y प्लस 2 बराबर 0। इस इक्वेशन को करूंगा तो 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 21 तिया 63, माइनस माइनस प्लस कट गया, माइनस 13y बराबर कितना आएगा 65 बराबर 0। यहां से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। y की वैल्यू यहां पे रख दो, 5 दूनी 10, 10 में से एक गया 9, 9 पर दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x 3 आएगा। तो ये जो दो इक्वेशन है ना, पहली और दूसरी, फर्स्ट दूसरी इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, x 3 है, y 5 है। फिर दूसरी और तीसरी को सोल्व कर लो, दूसरी और तीसरी को करो एक बार। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 21 बराबर 0 और तीसरी x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0। आप इस इक्वेशन को क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, 2x प्लस 3y माइनस 21 बराबर 0 और आप 2x 2 से गुणा करोगे 10 और 18, 0 माइनस प्लस माइनस कट गया, 13y बराबर, ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 39, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आएगी ना तो यहां पे रख दो, 3 तिया 9, 21 में से 9 जाएगा 12, y बराबर x बराबर 6। तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन से इसमें x तो कितना आता 6 और y कितना आता है 3। ठीक है, अब आप क्या करो भाई, अब आप पहली और तीसरी को भी सोल्व कर लो। पहली और तीसरी क्या, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 और मैं इसको सीधा 3 से गुणा करता हूं, 3x माइनस 5y, सॉरी 15y और 9 तिया 27, 0 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 13y और ये कितना बचेगा 26, y बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 2 आप यहां पे रखो, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो कितना बच गया 1, x बराबर 1 आएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड, इससे आपका क्या है, 1 x 1 y 2। अब आप ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए ना आप क्या कर लो, आपको मैं सीधा बताता हूं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इन्हीं को लिख लो, इन्हीं को लिख लो आप। x कितना है 3y 5, x 3y 5 इधर आ जाएगा 3 5। फिर दूसरा पॉइंट x 6 है y 3, x 6 कहां पे होगा आगे चल के और y 3 नीचे, 6 और 3। उसके बाद अगला पॉइंट x 1 y 2, x 1 यहां पे होगा, y 2 यहां पे। तो ये आपकी एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है,
अब देखो 1 2, ये जो 3 5 और 6 3 है, ये देखो दो दो किस में आ रहा है, 3 5 और 6 3, इनमें कॉमन क्या है 2, तो 3 5 और 6 3, 2 कहां पे है, इक्वेशन 2 ये है। तो देखो 3 5, 1 और 2 में 3 5 है, 2 और 3 में 6 3, तो 2 देखो 3 5 और 6 3, ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, माइनस 21 नहीं दिख रहा होगा तो 0, मैं इसको फिर लिख देता हूं, ये लगा लो, इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y माइनस 21 बराबर 0। फिर उसके बाद है ना, आगे देखो आप, और क्या कॉमन है, अब देखो दूसरा कोऑर्डिनेट 3 5 1 2, 3 5 1 2, 3 5 1 2 में कॉमन कौन सा है, 1, इक्वेशन 1 कौन सी थी, इसकी इक्वेशन होगी 1, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। फिर उसके बाद आप ये देखो कौन सा भाई, अब बच गया 1 2 6 3, 1 2 6 3, इनमें कौन सा कॉमन इक्वेशन, 3, 3 की कौन सी इक्वेशन है, x माइनस 5y प्लस 9। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये यहां से परपेंडिकुलर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था यहां से परपेंडिकुलर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था यहां से परपेंडिकुलर। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यहां पे था 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो पहले कौन सा एरिया निकालो, ये एरिया यहां से यहां तक का, लिमिट कितनी होगी, x बराबर यहां पे 3y 0, तो देखो लिमिट 1 से 3। अब ये जो एरिया बन रहा है ना, ये जो एरिया बन रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 1 बटा 2 प्लस आपको एरिया, ये एरिया जोड़ना है, ये आपने पूरा एरिया यहां से यहां तक का एरिया निकाल दिया, ये यहां से यहां तक, इस इक्वेशन के नीचे पूरा ये एरिया आता है, तो ये नीचे वाला एरिया भी निकला है। फिर आप क्या निकालो, यहां से एरिया निकालो इससे, तो ये पूरा ये एरिया निकलेगा, तो इससे निकालेंगे तो लिमिट कहां से जाएगी, 3 से 6, 3 से 6, इसकी क्या इक्वेशन है, y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 21 माइनस 2x अपॉन 3। और अब है ना, ये नीचे वाला एरिया घटा दो इसमें से, नीचे वाला किस क्या आता है, इस लाइन के अंदर, तो यहां लिमिट क्या है, 1 से 6, इसकी इक्वेशन क्या, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये था x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0, x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0, तो आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, x प्लस 9 बटा 5। आप इन दोनों का एरिया जोड़ो इंटीग्रेट करके और ये घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, और काफी लंबी क्लास हो गई है, तो आप इनको देखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। काफी सवाल हो गए भाई, आपको मैंने कुछ एग्जाम में आए हुए सवाल करवाए हैं, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पहले बेसिक वीडियो देख के फिर ये सवाल करिए। मैं स्पीड बढ़ा दी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि अभी आपका लास्ट टाइम है। आप इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर आप सवाल सोल्व ही नहीं कर सकते। मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं रहा हूं, आप खुद करिए इंटीग्रेट। मैं सिर्फ चित्र बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आपको लिमिट निकालनी है, आपको ये देखना सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, आपको देखना कौन सा रीजन, उसका एरिया निकालना है। ये चीजें आप समझ गए तो सारा खेल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिएगा।